खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो तकरार है तो वो एक चर्चा का विषय है और यही आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। विशेष चर्चा का विषय है इंडी गठबंधन सियासी दोस्ती का असली चेहरा। क्या सियासी दोस्ती का यही असली चेहरा था जो अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये इंडी गठबंधन हुआ था और एक साथ तमाम वादे किए जा रहे थे मिलकर चुनाव लड़ने से लेकर आगे कि ये सफर बहुत लंबा होगा। तो इंडी गठबंधन सियासी दोस्ती का असली चेहरा क्या यही है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जो कि कांग्रेस के नेता हैं जुड़े हुए हैं। आसिफ साहब बहुत स्वागत है आपका। एडवोकेट संजीव नासियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव नासियार जी बहुत स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी बहुत स्वागत आपका भी है। और मुझे बशीर बद्र का एक शेर याद आता है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी हम फिर दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई उस हद को पार कर चुकी है कि एक दूसरे के खिलाफ इतनी लानत मलानत कर रहे हैं, एक दूसरे को इतने जो टाइमलाइंस दे रहे हैं कि अब शायद वापस लौटा जा सके या मिलकर लड़े, या ये एक सियासी दांवपेच है? कह पाना मुश्किल है। फिलहाल आसिफ साहब 24 घंटे का वक्त दिया है आम आदमी पार्टी ने और संजय सिंह ने की बात अभी आपने सुनी और जो दूसरे जो नेता है क्या माफी मांगेंगे? किस तरह से बचाएंगे गठबंधन? देखिए, माफी किस बात की मांगे? चुनाव लड़ना हर पार्टी का अधिकार है, जिसका जहां दिल करे वहां चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी ने अलग अलग स्टेटों में चुनाव लड़ा, किसने उनके ऊपर उंगली उठाया? आपका अधिकार, आप लड़िए। आप गोवा लड़े, आप हरियाणा लड़े, आप गुजरात लड़े, अभी आप कश्मीर लड़े, आप सब जगह लड़े। क्या आपको जो आपने आज बयान दिए हैं, आपको वही लोग फंडिंग कर रहे थे कांग्रेस को चुनाव हराने के लिए? मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल जी के बयान से ऐसा महसूस होता है कि उन जगहों पे जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत थी उनको फंडिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। लेकिन ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर पॉलिटिकली पार्टी का काम है अपना जाके चुनाव लड़ना, अपने वोटरों को समझाना, अपनी सरकार बनाना। अगर इसके अंदर आम आदमी को महसूस हो रहा उसकी जमीन खिसक रही है दिल्ली से, उन्होंने जो दिल्ली वालों को वादे किए थे उन वादों से वो 10 साल के अंदर किस तरीके से नाकाम साबित हुए हैं, किस तरीके से दिल्ली के अंदर महंगाई बढ़ी, उसके अंदर इनके अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली वालों को गंदा पानी दिया, उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, आंदोलन चलाया। किस तरीके से जब जब सर्दी आती है तब तब पॉल्यूशन आ जाता है, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, जब जाके पाबंदियां लगती हैं। तो हर जगह आम आदमी पार्टी फेल रही। किस तरीके से हमने देखा स्कूलों को क्या हालात है। वादा किया था हम हर जगह 500 स्कूल हर साल पढ़ाएंगे। ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि गठबंधन की जरूरत क्या थी। ये सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल संजीव नासियार, एडवोकेट संजीव नासियार के पास जाते हैं। ये कह रहे हैं कि दरअसल आपका फेलियर है जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहे और कांग्रेस अपना अलग रुख अख्तियार उसने किया हुआ। वो कह रहे हैं कि आपको जाने से किसी ने रोका नहीं है गठबंधन से। निखिल जी, दिल्ली का चुनाव बिल्कुल सर पे है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नकारात्मक राजनीति कर रही है। उसी की टोन में मिला के जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अजय माकन जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो उनकी बौखलाहट बताती है। क्या अरविंद केजरीवाल जी गरीब बच्चों की एक उम्मीद के तौर पे जिस तरीके से सरकारी स्कूलों पे काम हुआ, जिस तरीके से अच्छे स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक पे दिल्ली में काम हुआ, जिस तरीके से महिलाओं को फ्री यात्रा पे काम हुआ, जिस तरीके से बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा पे काम हुआ और पानी और बिजली को फ्री देने का काम हुआ, ये सब काम करना क्या देशद्रोही कहलवाने के लिए किया? क्या देशद्रोही कहने का मतलब क्या है इनका? ये वो लोग हैं जो एफआईआर करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी के खिलाफ तो जा सकते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जिस तरीके से नोट खुलेआम बांटे और उसके खिलाफ इनकी हिम्मत नहीं हुई है जाने की कि उनके खिलाफ भी कोई तो ये सारी बातें आज तो आप लोग कर रहे हैं। ये सवाल बार बार उठेंगे संजीव जी कि निखिल जी दिल्ली का नहीं, दिल्ली का चुनाव देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना था तो देश में संविधान को लेकर देश के लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में वो गठबंधन बना था।
इंडिपेंडेंट इन्होंने हरियाणा में चुनाव लड़ा, अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पर जाके प्रचार किया, लेकिन कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। आज जिस लेकिन तरीके ये से सवाल कांग्रेस के देखिए, एक ठीक नेता है, की ये भाषा है, वो सारी चीजें देश देख रहा है, दिल्ली के लोग देख रहे हैं, हरियाणा के लोगों ने भी देखा है, लेकिन उसके बावजूद ये सवाल तो जरूर उठेगा कि ये बार बार यू टर्न आम आदमी पार्टी पहले कसम खाया कि ना कांग्रेस ना बीजेपी किसी के साथ नहीं करेंगे, फिर कांग्रेस के साथ चले गए। अब स्थितियां ये बनी है कि आप कांग्रेस को ही पानी पी कर कोस रहे हैं। नहीं निखिल जी, हमारा चुनाव तो पॉजिटिव कैंपेन पे चल रहा है। हम लोगों ने तो महिलाओं को 2100 रुपए देने का वायदा किया है। हमने बुजुर्गों के लिए सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज करने का वायदा किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है, और वो गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की, जो तो गारंटी ये जो पिछले 10 साल में पूरी करके दिखाई है। दरअसल देखिए, तो हमारा कैंपेन पॉजिटिव है निखिल जी। संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की ताल में ताल मिला के कांग्रेस ने जो नेगेटिव कैंपेन स्टार्ट किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के आए ना चुनाव में। ठीक है, चुनाव दिल्ली वाले बताएंगे। ठीक है, बीजेपी से भी इसका जवाब एक सेकंड में जो एक सेकंड चलिए। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैंने पार्टी बनाने से पहले हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मेरे पिताजी आरएसएस की शाखाओं में जाया करते थे, और कई चैनलों पे भाजपा के आम आदमी के प्रवक्ताओं ने कहा है हमने 12 से पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे। तो आपकी विचारधारा जो आपकी सोच है ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल तकलीफ महसूस हो रही है। जिस अंबेडकर योजना जी की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले आपने 2020 के अंदर अनाउंस किया था छात्रों को स्कॉलरशिप 10 लाख की, आपने 10 लाख रुपया 10 छात्रों को नहीं दिया। ये झूठी स्कीम किसकी? अरविंद केजरीवाल जी की। बुजुर्गों को इलाज के लिए कहीं इलाज आपके यहाँ फ्री नहीं मिलता। दिल्ली के अस्पताल के अंदर इस टाइम चलता 60 साल 70 साल के बुजुर्ग को उसको भी पेमेंट देनी पड़ती है, उसके भी पैसे जमा होते हैं। आप झूठा प्रचार करते हैं फ्री, लेकिन फ्री नहीं। किस तरीके से आपने दिल्ली की जनता के ऊपर टैक्स लाता है ये सबको मालूम है। आम आदमी पार्टी का चेहरा दिखाई दे रहा मोहल्ला क्लिनिक के अंदर किस तरीके सब्जी की दुकानें ठेले लगे हुए हैं, भैंसें बन रही हैं, तमाम जगह बन रही है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह फेल हो गई है। आसिफ साहब शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं देख रहा था कि आप मतलब कितना आगे तक जाते हैं। मुझे लगा जब तक बीच में बोलूंगा नहीं आप लोग शांत नहीं होंगे। स्थिति ये आ गई है, कल तक गलबहियां डाले हुए थे एक दूसरे के साथ में, मंच पर विक्ट्री का फोटो का साइन दिखाकर खड़े होते थे। बहरहाल ये भी दिल्ली की जनता देख रही है। लेकिन अब सवाल बीजेपी से कि ये आपने देखा किस तरह से लड़ रहे हैं, और सबसे खास बात है कि बी टीम कौन है आपकी, ये आप ही बता दीजिए, क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जी नमस्कार आपको, सभी दर्शकों नमस्कार। देखिए, जब भी कोई गठबंधन बिना किसी सिद्धांतों के, बिना किसी मुद्दों के होता है और सत्ता के लालच में होता है, उसका यही हर्ष होता है। हमने देखा किस तरीके से केजरीवाल साहब शीला दीक्षित जी को गाली देते थे, और बाद में 2013 में उन्हीं के सपोर्ट से सरकार बनाई, और अभी 2024 में भी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया। तो ये बी टीम तो एक दूसरी आपस में है। लगता है कि जब उनको लगता है कि उनका वोट शेयर खत्म हो रहा है, या दूसरे को लगता है वोट शेयर खत्म हो रहा है, या सत्ता का लालच खत्म हो रहा है, तो इस तरीके की बात करते हैं। पर एक चीज तो बिल्कुल सही है कि जिस हिसाब से केजरीवाल साहब की गतिविधियां रही हैं वो एंटी नेशनल तो रही है। हम सब ने देखा किस तरीके से गणतंत्र दिवस पे राजपथ पर वो निखिल जी, ये गुप्ता जी की भाषा और इनकी भाषा अपने आप में देख लो मेल खा रही है। ठीक है, सुन लेते हैं, आपके पास आएंगे, पहले सुन लेते हैं उनको, फिर आपके पास आएंगे। जी निखिल जी, होता क्या है कि एक डिबेट की भी एक सीमा होती है। जब ये दोनों बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, जी जी, और मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। ये बताए ना कि गणतंत्र दिवस पे केजरीवाल साहब ने धरना नहीं दिया था, बताए ना, आपके चैनल ने भी दिखाया था। सिख फॉर जस्टिस से इन्होंने पैसा नहीं लिया, बताएं। ये जब लाल किले पर लोगों ने चढ़ाई की थी, उनका समर्थन केजरीवाल साहब ने किया था। तो बेतुकी बातें ना करें, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसने नेशनल आपके सामने देश का झंडा नहीं लगाया था सालों तक। संजीव नासिया जी आएंगे आपके पास, आप बोल तो लेने दीजिए, आपके बारे में वो नहीं बोले। नहीं बोले, क्या है, इस तरह की बातें ना करें जो बेतुकी बातें। अरे बेतुकी तो संजीव नसियार जी, आपकी डिग्री पे भी क्वेश्चन मार्क है, ये भूलिए मत।
हाई कोर्ट से गुप्ता वो जी, भूलिए मत। आप अरे वो क्लियर माइंड योर don't लैंग्वेज, go personal. माइंड योर Don't go लैंग्वेज। personal. हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए अरे आप, don't go personal. हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए आप। बात कर रहे हैं आप। क्वेश्चन मार्क है, मैंने कहा है क्वेश्चन गुप्ता मार्क जी, है। ऐसा ये क्वेश्चन मार्क भी भारतीय जनता पार्टी वालों की चाल है। भारतीय जनता पार्टी वालों की चाल है। अरे अरे आइए सीधा सीधा, भारतीय जनता पार्टी वालों की चाल है। 36 साल से वकील हूँ, 36 साल से सीना तान के आप लोगों के सेवा कर रहा हूँ। आपकी तरह गद्दार नहीं हो, चलिए विषय पर आपकी बात तरह करिए, विषय पर बात आपकी तरह करिए, गद्दार विषय पर नहीं बात है। करिए, देश के गद्दार हैं आप लोग, झंडा भी नहीं फहराते थे, नेशनल फ्लैग तक नहीं फहराते थे। अच्छा एक बात नेशनल फ्लैग तक बताइए, नहीं एक बात फहराते बताइए, थे। एक बात अरे बताइए, आप संजीव बखला चुके हो, नासियार, संजीव आप नासियार चुके और हो। अनिल जी, संजीव नासियार और डॉक्टर अनिल गुप्ता दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं कह रहा हूं इससे विषय से भटकने से क्या फायदा है भाई? आप लोग कैसे जब पर्सनल विषय पर कमेंट बात कर कर सकते रहे हैं? हैं, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जब बारी आएगी आपको जो भी जवाब देना होगा वो दीजिएगा। लेकिन इस तरह से टोका टाकी पर्सनल कमेंट कोई नहीं करेंगे। ठीक है, पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे हैं वो, कोई टोका टाकी मत करिए। अनिल गुप्ता जल्दी से अपनी बात खत्म करिए। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में आतिशी और केजरीवाल साहब की आपस में लड़ाई चल रही है, आप देखिए 2 योजना केजरीवाल साहब घोषणा करते हैं, संजीवनी और महिला सम्मान, और आतिशी जी के मंत्रालय अखबार में ऐड देते हैं कि ये फ्रॉड योजना है। अब इनसे पूछना चाहिए 12 लाख महिलाओं का जो डाटा इन्होंने चुराया है वो किस वजह से चुराया है? उनके ओटीपी से पैसे निकल रहे हैं, तो ये नूरा कुश्ती इनकी पार्टी में भी है, तो ये इससे डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं करते हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से फर्जीवाल उनको कहा गया, एंटी नेशनल किया, कि मैंने आपके सामने तथ्य रखे, और ये आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचारी भी है। ये पूछना चाहिए, शराब नीति में घोटाला इन्होंने किया, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला इन्होंने किया, क्लासरूम घोटाला इन्होंने किया, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला इन्होंने किया, बसों में पैनिक बटन घोटाला इन्होंने किया, सीसीटीवी कैमरा घोटाला इन्होंने किया, राशन वितरण घोटाला इन्होंने किया, टैंकर माफिया का इन्होंने किया, शीश महल में इन्होंने कितना खर्चा किया ये भी बताना चाहिए, वक्फ बोर्ड का बताना चाहिए, डीटीसी का बताना चाहिए। आज 10 साल में इन्होंने घोटाले के अलावा दिल्ली में कुछ किया क्या है? दिल्ली की सड़कें देख लीजिए, दिल्ली का पानी देख लीजिए, दिल्ली की बिजली देख लीजिए, दिल्ली की हवा देख लीजिए, सब में इन्होंने घोटाले किए हैं। ठीक है, सबको प्रदूषित किया है। और आज एक अंत में जी, आज अंत में, क्योंकि अब कांग्रेस को लग रहा है कि वो सत्ता में आनी चाहिए, आम आदमी को लग रहा है वो आनी चाहिए, मलाई किसको खानी चाहिए, तो ये आपस में लड़ रहे हैं। पर एक चीज सच्ची है, जो मैंने पहले भी कहा, जितने भी एंटी दिल्ली या एंटी इंडियन काम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने किए, शायद देश में किसी ने नहीं किए। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, ये एक दिलचस्प स्थिति है दिल्ली की सियासत को लेकर। शायद आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी ये स्थिति देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद ये स्थिति, किस तरह से इसका आकलन करेंगे और कैसे देखते हैं इसको? निखिल जी, बड़ी अच्छी चर्चा आपकी चल रही है, विषय भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं सोच रहा था कि अभी क्या है, कुंभ स्नान शुरू होने वाला है, महाकुंभ उत्तर प्रदेश में जी 14 जनवरी से, मकर संक्रांति से। मेरा तो जाना नहीं हो पाएगा, तो मैं सोच रहा था यदि यमुना में स्नान करवा देते संजीव जी, तो मैं कम से कम यहीं माघ स्नान कर लेता। तो वो 10 साल में नहीं करवा पाए संजीव जी, वो तो एक अलग इश्यू है कि यमुना में स्नान करने लायक। मैं तो चाहता कि संजीव जी और हम दोनों साथ ही माघ स्नान कर ले वहां पर। मुद्दा यह है कि आप इतना हैरान क्यों हैं? जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस में तो ऐसे ही चल रहा है ना, रिश्तेदारी ऐसी ही है दोनों की। अब 2013 का अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, जिस शीला दीक्षित की सरकार को हटाने के लिए पूरा कैंपेन चलाया आम आदमी पार्टी ने, उस चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस के साथ समझौता किया, सरकार बनाई है। अभी 2024 का आप जिक्र ही कर रहे हैं कि 2024 में तो गठबंधन था ना लोकसभा के चुनावों में आपने, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा था कि पंजाब में आप अलग लड़ रहे थे, दिल्ली में अलग तरीके से लड़ रहे थे, फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव देखिए, फिर गुजरात के विधानसभा चुनाव देखिए, फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव देखिए, तो उनके रिश्ते में थोड़ी सी खटपट चलती रहती है। वो कभी भी हो सकता है कि वो कब उनके साथ हैं, कब उनके साथ नहीं है, ये खुद नहीं पता। आप सोचिए, जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो अजय माकन साहब ने तो दिल्ली शराब घोटाले का मामला चलाया था, संदीप दीक्षित साहब भी तो उसमें आगे थे, तो इसमें कौन सी ऐसी नई बात है? और अभी आपको मैं कह रहा हूं, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि जब यदि विधानसभा चुनाव खत्म हो जाए दिल्ली के, और मान लीजिए किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती, तो निखिल सिंह गारंटी दे सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार बनाएंगी नहीं मिलकर? हमारे ख्याल से हमारे जो साथी प्रवक्ता है ये भी नहीं दे सकते। ये तो इनका नूरा कुश्ती जो है वो चल रही है। अभी आप जैसे जवान लोग हैं, तो मुझे वो गाना याद होता है, आपको समझ में आता होगा कि तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, वो वाली मुश्किल थोड़ी सी चल रही है।
तो ठीक है, उनको इतना सीरियसली मत लीजिए, वो नाराज थोड़ा सा चलता रहता है दोस्ती में। ठीक है, कब दोस्ती है कब नहीं है वो आपको और हमें नहीं समझ में आएगी। जी, तो ये संजीव नासियार बताएंगे, एडवोकेट संजीव नासियार, ये क्या तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, क्या ये वाला मामला है? नूरा कुश्ती है, दिखाने के लिए है, या फिर इस बार जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे में माफी मांगो वरना अलग अलग रास्ते होंगे, तो पहली बार तो जब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, सरकार बनाई थी, तब ये कहा था कि मैं नया था, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझसे गलती हो गई। इस बार जानबूझकर गलती की है और फिर उसको अलग होंगे, कैसे देखेंगे इसको? देखिए निखिल जी, दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही थी उसको पलटने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अभी विजय जी ने यमुना में नहाने का जो विचार बताया है, मैं बिल्कुल चाहता था कि इसी 5 साल के अंदर हमारा एजेंडा था, और अरविंद केजरीवाल जी ने इसको ऑन कैमरा एडमिट किया है कि इन 5 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और बीच में कोविड आने की वजह से हमारे कुछ काम जो हमारे एजेंडे पे थे उस पे हम पूरी तरीके से काम नहीं कर पाए। दरअसल हमको मुझको मैं बीच में एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक लिस्ट जब आप लोग अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो उसमें एक राइडर लगा के बोलना चाहिए कि ये तो हम तब कर पाएंगे जब केंद्र सरकार और बीजेपी मदद करेगी, वरना नहीं कर पाएंगे। ये जनता को बता देना चाहिए। निखिल जी, इस देश को नहीं पता था कि इतनी बड़ी महामारी आने वाली है। तो इस बार राइडर लगा, इस बार घोषणा पत्र में राइडर लगा के बोल रहे हैं। सुनिए, ये महामारी जो है, मैं जानना चाहता हूं 2022 तक देश के हर सिटीजन को पक्का घर देना था, दे दिया क्या? 2 करोड़ रोजगार देना था, दे दिया क्या? 15-15 लाख रुपए इन्होंने खाते में दे रहे थे, दे दिया क्या? आपने जो करना था वो आपसे पूछा, हमने करके दिखाया निखिल जी, हमने करके दिखाया। और जो काम रह गए मैली की मैली है, वही तो सवाल उठाया आपने। सुनिए, अच्छे स्कूल बना के दिखाए, मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाए, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का प्रबंध करके दिखाया, पानी बिजली का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पूछ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? दिल्ली को क्राइम सिटी बना के रख दिया। देखिए दिल्ली में आज उन्होंने क्या किया, इस पर सवाल कहां है? आपने क्या किया, ये सवाल पूछा जा रहा है। आप अलग तरह की राजनीति करने को आए थे, आपने कहा था बंगला नहीं लेंगे, आपने कहा था गाड़ी घोड़ा नहीं लेंगे, आपने कहा था कट्टर ईमानदार, और किसी ने आज भी कट्टर ईमानदार, आपसे बार-बार कोर्ट्स ने ये बात कही है। और दिल्ली की जनता के बीच में हम अपना काम लेकर जा रहे हैं। ठीक है, हम नेगेटिव कैंपेन नहीं कर रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कैंपेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसको भी जनता तय करेगी। मिलकर चुनाव लड़े, दिल्ली की जनता इनका दोनों का पॉइंट आ गया। संजीव नासियार, मोहम्मद आसिफ, आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं, जल्दी। मैं कहना चाह रहा हूं, एक महामारी आई, पूरी दुनिया में आई, अकेले दिल्ली में नहीं आई, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और तब के हेल्थ मिनिस्टर जो दोनों सलाखों के पीछे गए, दोनों ने कहा मरकज वाले लेके आए, मरकज के 500 और बाकी 600। क्या मरकज से माफी मांगेंगे आप? जिस तरीके से आपने मरकज को बदनाम करने की कोशिश की, खुले मन से बार बार डेली डिबेट के अंदर डेली बुलेटिन जारी होता था, उस बुलेटिन में हमेशा बोला जाता था इतने मरकज से, बाद में गिनती दिल्ली वालों की। क्या मरकज वाले लेके आए कोविड को दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर? ठीक है, ये पॉइंट आपने बदनाम किया मरकज को। ठीक है, आपने पूरी तरह बदनाम किया एक कौम को। ठीक है, उससे कौन माफी मांगेगा? किस तरीके से आपने कहा? उसी मरकज के ऊपर जो मुकदमे लगे, उन मुकदमों के तमाम लोगों को कोर्ट ने बरी किया। कोर्ट ने हिंदुस्तान के कानून ने नहीं माना तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने माना, अरविंद केजरीवाल ने माना कि मरकज ही गुनाहगार है। ठीक है, तो ये तो एक मामले नहीं, ये मैं अपनी बात नहीं समय खत्म कर रहा हूं। कब है मेरे पास 2 मिनट, 1 सेकंड में बात खत्म करूं, जल्दी जी। दिल्ली की कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के अधीन है। भारतीय जनता पार्टी हमारे होम मिनिस्टर चलाते हैं, और दिल्ली की कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं आज सबको मालूम है, कहले के लिए नहीं है। दिल्ली को माफियाओं की तरह कांग्रेस की दोस्ती तार-तार हुई, ये विषय है। आज दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कभी चर्चा करेंगे तो आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं बीजेपी के डॉक्टर अनिल गुप्ता के पास जाऊंगा। और जो अभी मोहम्मद आसिफ ने बात कही है, मुझे लगता है कि इसमें रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, दरअसल ये सारी बातें कहकर आपको लग रहा है कि अभी भी दोनों के बीच में मुस्लिम वोट तुष्टिकरण किधर कौन जाएगा, नहीं, फिर मुस्लिम वोट मत कहिए, गलत बात है, गलत बिल्कुल। मैं इस पर
देना वोट चाह रहा नहीं, हूं। बिल्कुल, किसी को आपसे बदनाम करना इस- जायज है? नहीं ठीक है, नहीं, बदनाम करना जायज है, नाजायज चीज को जायज कहना। नहीं, बिल्कुल चाहे वो जायज- किसी भी जायज- कम्युनिटी से अरे आता हो, भारतीय जनता चाहे पार्टी वो ने क्या किसी भी स्टैंड कम्युनिटी से लिया आता था? हो, किसी से भी आता हो। अब बात सुनिए, आसिफ आपने पिछले आसिफ जी 5 ये भी वर्षों बता में दो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या था? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पिछले 5 वर्षों में जब से ये मामला हुआ तब से आपने कितनी बार मंचों पर आकर के इस पर प्रश्न उठाए? आज चुनाव के बीच में जब आपकी नूरा कुश्ती हो रही है या झगड़ा हो रहा है या टकराव जो भी है, ये आप लोग बेहतर समझते हैं। मैं अपनी कम से कम 20 डिबेटें निकाल के दिखा दूंगा जब मैंने हमेशा आम आदमी पार्टी के ऊपर इस बात को लेकर आवाज उठाया। ठीक है, जब हम गठबंधन में थे, जब साथ थे, तब भी ठीक। ये मरकज का मामला खत्म नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने जिस तरीके से बदनाम किया मरकज को। दूसरों को समय दीजिए जल्दी से, मेरे पास समय कम है। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन दोनों की नूरा कुश्ती हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच है। अभी संजीवनी यमुना की बात कर रही थी, पिछले 10 साल की आप रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं और रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके चैनल पे जी। जब यमुना दिल्ली में एंटर करती है तो साफ है पल्ला के अंदर। 37 में से 22 एसटीपी प्लांट इनके दूषित पानी यमुना में डालते। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, कहेंगे तो आपके चैनल को भी भेज दूंगा। भेज दें डॉक्टर साहब, मेरे को भी भेज देना एक बार। 22, अरे दिल्ली हरियाणा और यूपी से जिस तरीके से गंदा पानी आ रहा है, एक बार जाके पल्ला एक बार विजिट भी कर लेना गुप्ता जी। आपके समय कोई नहीं बोला था, आप सुनिए जी। क्या है कि जब इनकी झूठ पकड़ी जाती है तो ऐसे ही बोलते हैं। दिल्ली पोल्यूशन Wrong facts मत दीजिए। वेबसाइट, सर फैक्ट नहीं कर रहा, डिक्लेयर कर रहा हूं आप चैनल के सामने। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पेपर लेके आना, पेपर लेके आने के बाद बात करना। बोल रहा हूं ना, झूठ आप मत बोलिए। बगैर डॉक्यूमेंट्स के आप बाद में भेजेंगे। आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आप बताइए यूपी और हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, नहीं आ रहा? हमने ट्वीट करके दिखाया है। हरियाणा से यूपी से सारा गंदा पानी आता है और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को क्राइम सिटी बना के रख दिया है। दिल्ली के अंदर महिलाएं सेफ है, ना कोई लेडीज सेफ है, ना कोई हमारे बुजुर्ग सेफ है। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का अड्डा बना के रख दिया आप लोगों ने। घर घर के अंदर नशा बेच रहे हैं आप लोग। नहीं, इस तरह से चर्चा काम नहीं करेंगे आप। इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी। कोई जवाब देने लगता है, उसमें बीच बीच में बोलते रहिए। वो कह रहे हैं कि आप जाकर वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। दिल्ली क्राइम सिटी बना के रख दिया इन लोगों ने। ठीक है, 10 साल में बताइए क्या काम किया है। आज क्राइम रेट कहां पहुंच गया है? जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ गया उसका जवाब कौन देगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों जवाब कर दीजिए। नहीं, संजीव नासियार, इस तरह से नहीं चलेगा। विजय त्रिवेदी जी, हमारे पास समय समाप्त हो गया है। मुझे और बात आप पूरी टीवी के करने आदमी दीजिए, समझते हैं। मुझे बात मैं चाहूंगा पूरी करने बहुत दीजिए। आखिरी में लास्ट कमेंट, ये ये झूठ और लड़ाई चिल्ला फिर जो रहे है हैं, ये ऐसे किस नहीं तरफ चलेगा जाते हुए डिबेट देख में। रहे हैं? जी निखिल जी, मैं केवल एक बात करना चाहता हूँ। संजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कोविड की वजह से यमुना का नहीं हुआ, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने दिल्ली को 24 घंटे पीने का पानी देने का वादा किया है। अगली सरकार आएगी तो मतलब 10 साल में पीने का पानी 24 घंटे नहीं दिला रही थी दिल्ली सरकार। और महिला सम्मान योजना को अभी लागू किया है। महिलाएं तो बिना कोविड के भी थी दिल्ली में, जिनका सम्मान आप कर सकते थे 1000 रुपए या 2000 रुपए या 2100 रुपए जो देने थे। और बीजेपी के नेता को अभी परेशान कीजिए, उनको अभी योजना पर मत कीजिए। वो 25 साल से अभी अपना नेता ही तलाश रहे, तो बीजेपी को मत परेशान की। चलिए इस महिलाओं को फ्री यात्रा दी है। नहीं, अब इस चर्चा में बस यही तक। आप संजीव है। नासियार जी लगातार दूसरे के बीच में बोलते रहिए, अच्छा नहीं था। अगली बार चर्चा में आइएगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग स्वस्थ सार्थक चर्चा करेंगे और बारी बारी से बोलेंगे, उसमें सबकी बात निकलकर स्पष्ट आती। बहुत शुक्रिया आप सभी का। एडवोकेट संजीव नासियार आपका शुक्रिया, मोहम्मद आसिफ आपका शुक्रिया, विजय त्रिवेदी जी आपका शुक्रिया और डॉक्टर अनिल गुप्ता आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे सैटेनिक वर्सेस की बिक्री। शुरुआत हुई है 36 साल के बाद, बैन हटा है हिंदुस्तान में। आखिर क्या है ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।